मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर एक शख्स की पैंट उतारकर चेकिंग के मामले में एक्शन। पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटीएसन बोले, हिंदू संगठनों को ढाबे की चेकिंग का अधिकार किसने दिया पैंट उतरवाने का अधिकार। कांवड़ यात्रा से पहले सख्ती पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ये लोग साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट करना चाह रहे हैं। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह का पार्टी वर्कर्स को मंत्र, कार्यकर्ताओं को जनता से विश्वास का रिश्ता बनाना होगा, सिर्फ सत्ता में बने रहना बीजेपी का लक्ष्य नहीं। राजनाथ सिंह बोले, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया। बीजेपी के मौलाना कहने पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा मौलाना मतलब विद्वान होता है, दिल्ली में बैठकर हमें गाली देने वाले टपोरी लोग। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा नीतीश कुमार के लोग गरीबों को वोट कटवा रहे, ये नहीं चाहते गरीब को पेंशन और राशन मिले। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश के पोस्टर, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। जेडीयू दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर पर आरजेडी ने ली चुटकी। मृत्युंजय तिवारी बोले, ये जेडीयू के बीजेपी में विलय का पक्का सबूत। आरजेडी के तंज पर जेडीयू का पलटवार। नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी बोली, एनडीए की एकता का प्रतीक। नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विपक्ष की नींद उड़ाई। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट में नया ट्विस्ट। एनएचएआई के मैनेजर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शामियाना पंचायत के वार्ड सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर। रास्ता रोकने, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। एनएचएआई मैनेजर इंजीनियर ने मंत्री के खिलाफ कराई थी एफआईआर। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए निकले श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के भक्त। कोलकाता रेप कांड को लेकर सियासत जारी। बारिश के बीच बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध मार्च निकाला, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। कोलकाता रेप केस में बड़ा खुलासा, वारदात के दौरान पीड़िता ने लगाई थी दम घुटने की गुहार। आरोपियों ने नेलर देने के बाद जारी रखी दरिंदगी। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ विजय राहटकर का बयान, पीड़िता को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 17 जगहों पर बादल फटने से तबाही। अकेले मंडी जिले में 10 स्पॉट पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से पूरे हिमाचल में 10 लोगों की मौत। मंडी में 34 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम सैलाब में बहे लोगों की खोज में जुटी। मंडी के पंडो इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील, बड़ी बड़ी गाड़ियां, भारी भरकम पेड़ मलबे में बहकर आए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद। 4 धाम यात्रा हुई बाधित। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर टूटकर गिरी चट्टान। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते बढ़ा गंगा यमुना नदी का जलस्तर, उफान के चलते नाव सेवा निलंबित। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाकों में पानी भरा। नेपाल भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते फजीहत, सड़कों और घरों में पानी घुसा, ट्रैफिक की रफ्तार स्लो। मध्य प्रदेश के मुरैना में आफत की बारिश, कई घरों में पानी घुसा, तेज बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के सीधी में सैलाबी संकट, भारी बारिश के चलते हालात खराब, नदी नालों के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अलवर में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। भरतपुर में सीएम का जन सुनवाई केंद्र डूबा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश, शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर जल भराव से आवाजाही में दिक्कत। अजमेर में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत, लेकिन सड़कों पर जल जमाव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिल था ललित नेपाली। पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए। मुहर्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की बैठक की। ज्वाइंट सीपी एसके जैन बोले, ताजिया जुलूस में नियमों का कड़ाई से पालन हो। राजा भैया की पत्नी लखनऊ में अपनी मां से मिलने पहुंची। बहन साध्वी सिंह ने घर में मौजूद होने पर भी नहीं खोला गेट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भानवीर सिंह को वापस भेजा। दिल्ली की अदालत में चल रहा राजा भैया और भानवीर सिंह का तलाक का केस। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में घायल बदमाश हुआ गिरफ्तार, फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कावड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना के सिटी सेंट्रल मॉल में सुरक्षा मॉक ड्रिल, एटीएस ने 5 हथियारबंद आतंकियों को मार गिराया। बिहार के शेखपुरा में थाना प्रभारी पर युवक के साथ जाति पूछकर मारपीट करने का आरोप। पीड़ित ने कहा, सिर्फ जाति पूछकर पीटा गया, थूक चटवाया गया, क्या यही है इंसानियत। बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने कई किलोमीटर तक लोगों को मारी टक्कर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 287 और निफ्टी 88 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 85.71 पर रहा।